नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ के क्राइम को लेकर मची सियासी घमासान की। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ने के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने क्राइम के आंकड़े रखे हैं। राजगढ़ की बात की जाए तो गैंगरेप जैसी तमाम घटनाओं का उल्लेख भी इस प्रेस वार्ता में किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक वैस ने बताया है कि 8 महीने के दौरान महिलाओं के खिलाफ 3094 अपराध घटित हुए हैं। इनमें से 600 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हैं। वैस का आरोप है कि भाजपा सरकार के 9 महीने के भीतर छत्तीसगढ़ में महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं। आपको बता दें कि रायगढ़ में एक महिला के साथ 14 लोगों ने गैंग रेप किया था। इस घटना के बाद कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने रेप पीड़िता के घर जाकर मुलाकात की थी। इस पर टिप्पणी करते हुए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस पीड़िता की पहचान उजागर कर रही है और घटना पर राजनीति कर रही है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के प्रति अपराध, खासकर रेप के आंकड़े क्यों बढ़ते जा रहे हैं और इस मुद्दे पर राजनीति क्यों हो रही है, आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। प्रदेश सरकार की नाकामी को लेकर जो प्रदेश में लगातार घटनाएं घट रही और प्रदेश सरकार उसको रोकने में पूरी तरह से नाकाम हुई है। इस 9 महीने की सरकार में बल्कि उस घटनाओं पे कार्रवाई करने के बजाय उन घटनाओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश की माता बहनें डरे हुए, सहमे हुए महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित नहीं है। जहां राजधानी जैसे जगह सुरक्षित नहीं है तो बस्तर के जंगलों में काम करने वाली माता बहनों से सरकार कैसे सुरक्षा दे पाएगी? सरगुजा जैसे क्षेत्र में काम करने वाली माता बहनों को कैसे सुरक्षा दे पाएगी? ये प्रश्न चिन्ह, ये सवाल सरकार के ऊपर खड़ा होता है। रायगढ़ की जो घटना हुई थी अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और मैं उन पीड़िता से, उनके परिवार से लगातार संपर्क में रहा, टेलीफोनिक संपर्क में रहा। प्रशासन को लगातार मैं फॉलो अप करता रहा, हमारे गृह मंत्री जी लगातार फॉलो अप करते रहे और 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज हुआ। अगले 24 घंटे के अंदर 8 में से 7 अपराधी पकड़े गए। एक अपराधी जो नहीं पकड़ाया था वो उड़ीसा में मृत पाया गया। उस परिवार को जो सहायता राशि शासकीय नियमों के तहत दी जा सकती थी वो 4,12,000 रुपये की सहायता राशि तत्काल दी गई और जो नियम के तहत सहायता राशि दिया जा सकता था उसको पूरा तत्काल पेमेंट प्रशासन के द्वारा किया गया। और बड़ा दुर्भाग्य है कि विपक्ष के लोग सीधा उसके घर में जाते हैं, मीडिया को बुला करके वहाँ पे जाते हैं। तो उस पीड़िता की पहचान को सार्वजनिक करने का पाप कांग्रेस ने किया। मैंने शुरू में ही कहा था कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातों को रखने का, कांग्रेस भी और विपक्ष के लोग भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने निवेदन किया था कि पीड़िता की पहचान को सार्वजनिक ना किया जाए। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने पीड़िता के पहचान को भी उभारने में कोई कोर कसर। तो देखा आपने, छत्तीसगढ़ में लगातार क्राइम पर सियासत हो रही है और महिला अपराधों को लेकर बात हो रही है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। परिचय करवा देता हूं आपको। हमारे साथ जो है गोपाल सामंतो बीजेपी प्रवक्ता, साथ ही अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता, साथ ही के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। मेरा पहला सवाल जो है गोपाल सामंतो जी आपसे है कि लगातार छत्तीसगढ़ में क्राइम का ग्राफ जो है, बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, चाहे रायगढ़ की घटना हो, चाहे राजधानी रायपुर के बस स्टैंड की घटना हो, चाहे भिलाई की घटना हो, चाहे कांकेर की घटना हो, तमाम जो है घटनाएं घटित हो रही हैं। और आखिर घटनाएं घटित हो रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि इस पर राजनीति कर रही है कांग्रेस, विपक्ष राजनीति कर रहा है। आपके गृह मंत्री विजय शर्मा ने डीजीपी के साथ मिलकर बैठक की थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उसका असर जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा है। आखिर खामियां कहां रह जाती हैं गोपाल जी? कपिल जी, आपको नमस्कार, आपके सभी पैनलिस्ट को दोबारा नमस्कार। देखिए, क्राइम ऐसा मुद्दा होता है कि अपराध ऐसा मुद्दा होता है जिसमें कंपैरिजन नहीं होना चाहिए।
कि इस सरकार में कितनी हुई और उस सरकार में कितनी हुई। ये कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन का विषय ही नहीं है। तो अपराध हमेशा अपराध माना जाए, अपराध समाज के लिए हानिकारक है ये माना जाए। लेकिन जब आप डिबेट में बैठते हैं तो अनमने ढंग से भी इस कंपैरिजन पे आना पड़ता है, ना चाहते हुए भी इस कंपैरिजन पे आना पड़ता है। देखिए, मैं नहीं बोलता कि कांग्रेस के राज में ज्यादा हुए कि हमारे में ज्यादा कम हुए, ये मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि डिबेट का विषय है इसलिए मुझे बहुत तकलीफपूर्ण ढंग से ये बोलना पड़ रहा है कि जिन अपराधों की बात हो रही है, जिन अपराधों की बात हो रही है महिलाओं के खिलाफ, इसमें कांग्रेस का ग्राफ बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा था। आप गूगल में सिर्फ 4 अक्षर टाइप कर लेंगे तो आप भूपेश बघेल की सरकार में 5 से 7 रेप के केसेस पंजीबद्ध हुए। ये मुझे बोलना नहीं चाहिए कि मैं ऐसे जस्टिफाई नहीं करना चाहिए अपराध को, लेकिन मैं बता रहा हूं ना कि जब ये कंपैरिजन की बात करते हैं तब करना पड़ता है। आज ये बार बार कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल, लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, अगर आप इतने कानून प्रिय लोग हैं तो जो लोग थाने में घुसकर मारपीट करते हैं उनके खिलाफ आपको बोलना चाहिए, जबकि वो आपके सभापति जैसे लोग होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको आप बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। मतलब ये कैसा दोगलापन। एक तरफ आप कानून प्रशासन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो कानून को हाथ में लेने का काम कर रहे हैं उसको बचाने के लिए आप अरे गोपाल सामंतो जी, लेकिन आपकी सरकार क्या कर रही है भैया? सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है वहां के नागरिकों की सुरक्षा करना, महिलाओं की सुरक्षा करना। आखिर आपकी सरकार क्या कर रही है? गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? आपकी पुलिस विभाग क्या कर रहा है? आला अधिकारी क्या कर रहे हैं? बस स्टैंड में बीच पॉश इलाके में महिला के साथ बस में दुष्कर्म हो जाता है और पुलिस आपकी आखिर कहां रहती है? देखिए, जो भी आप घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, सारे घटनाओं में अपराध तत्काल प्रभाव से पंजीबद्ध किए गए, अपराधियों की धरपकड़ होती है तुरंत उन लोगों से। गोपाल सामंतो साहब जी, अपराध के बाद की प्रक्रिया है, अगर अपराध रोकने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? अपराध घटित ही ना हो तो मामले क्यों दर्ज होंगे फिर? देखिए, अपराध रोकने की अगर बात हो रही है तो हर जिले में हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी विजिट कर रहे हैं, वहां के वर्तमान एसपी, आईजी सबके साथ कंटिन्यूस स्तर पे बैठकें चल रही हैं। अपराधियों का आइडेंटिफिकेशन बैठ के करने से कुछ नहीं होता गोपाल जी, जमीनी हकीकत पर असर दिखना चाहिए, जो नहीं दिख रहा है। और आपने बात की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की, तो मैं आपको बता दूं 2018 में आपकी सरकार थी, 2018 और के बाद जो है भूपेश बघेल सरकार आई है अक्टूबर नवंबर में। उसके पहले के आंकड़े जरा मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं कि 2018 में छत्तीसगढ़ जो है 5वें स्थान पर था क्राइम के मामले में, लेकिन 2021 की एनसीआरबी की रिपोर्ट में 12वें स्थान पर आ गया, यानी कि ग्राफ कम हुआ था उस समय रेप का। गोपाल सामंतो जी, क्या 2024 का बताएंगे कपिल जी? 2024 के आंकड़े की बात की जाए तो 23 तक के आंकड़े हैं, 24 के आंकड़े भी जनरेट नहीं हुए हमारे पास। हम बात किया 2023 में 2564 रेप के मामले थे 2000। मैं आपको 23 के आंकड़े बता आप अगर नंबर पे देखेंगे तो चौथे नंबर पे जी, आप नंबर पे स्टेज पे देख लीजिए तो चौथे नंबर पे था। मैं दोबारा आपको कपिल जी बोलता हूं, अपराधों का कभी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, अपराधों के कंपैरिजन को बढ़ावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन रोक तो लगा सकते हैं ना सरकार। आपकी भैया कसावट लाइए, अपराधों पर लगाम लगाइए। निश्चित रूप से रोक लगाने की पूरी प्रयास किए जा रहे हैं। रोक लगाने के लिए आपको भी हमारे आदरणीय मंत्री जी ने कहा 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज होता है, 24 घंटे के अंदर अपराधियों की धरपकड़ होती है, 24 घंटे के अंदर सारे प्रक्रिया भिलाई में तो नजर नहीं आए गोपाल सामंतो जी 24 घंटे के अंदर वाली जो मामले दर्ज करने की बात कर रहे हैं आप। 4 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म की घटना होती है, प्राइवेट पार्ट पे जख्म के निशान पाए जाते हैं, उस पर क्यों एफआईआर नहीं हो पा रही है? निश्चित रूप से उस पर एफआईआर इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि उसमें जांच चल रही है और बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत संवेदनशील मैटर है। इस पे इस तरह से डिबेट भी करें कैसे, वो भी सोचनीय विषय होता है। आप जिस बातों को जिक्र कर रहे हैं, एक छोटे बच्चे के बारे में अगर कोई जिक्र कर रहा है तो वो निश्चित रूप से भूपेश बघेल ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट में पुष्टि हो गई है तो मामला दर्ज करने में लेट जाती थी क्यों? क्या कोई मतलब किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है क्या? नहीं, बिल्कुल किसी को बचाने की कोशिश नहीं हो रही। अगर रायगढ़ का जो केस हुआ जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है, किसको बचाने की कोशिश की गई है? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस एक दुर्ग में एक जन को
बहुत पीटा गया, मरते दम तक मारा गया और छोड़ा गया। उसमें आरोप लग रहे कांग्रेस के नेता पर, उस पर भी बात करिए ना कपिल जी, उस पर भी चलिए बात अभी करिए। चलिए मिश्रा जी जुड़े हैं, हम बात कर लेते हैं। दीपावली के लिए तो नहीं हो रहा है। चलिए बिल्कुल बात कर लेते हैं। अभिमन्यु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु जी, आप पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं गोपाल सामंतों के द्वारा, और रेप की घटनाओं को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार के दौरान भी रेप की घटनाएं कुछ कम नहीं हुई हैं। उन आंकड़ों पर मैं जिक्र बाद में करूंगा, पहले आप गोपाल सामंतों साहब की सवाल का जवाब दे दीजिए। जी कपिल जी नमस्कार, गोपाल जी हमारे साथ है, उनको भी नमस्कार, और पत्रकार जी हमारे साथ है, शर्मा जी, उनको भी नमस्कार। कपिल जी, आज ये एक बड़े गंभीर मुद्दे पे जो हम बात कर रहे हैं, जो अपराध का मुद्दा है, और कई सारे आंकड़े आप भी बताए, मैं भी एक दो आंकड़े बता देता हूँ। न्यायधानी कही जाती है बिलासपुर, वहीं पिछले 6 महीने में लगभग 7,500 पंजीकृत FIR हैं, जो पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा है। उसके अलावा आपने बलात्कार के आंकड़े तो बताए ही। सिर्फ बिलासपुर में अभी बच्चियों के साथ दुराचार हो गया, बच्चियों का बलात्कार हो गया। ऐसे ये गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्वयं सदन में कहा है 6 महीने में 129 बलात्कार की घटनाएं जो है सिर्फ केवल बिलासपुर में हुई है, एक जिले में। तो ऐसे 32-33 जिले और कई सारी बातें हैं। जैसे गोपाल जी ने अभी दुर्ग की घटना का बात किया। दुर्ग की घटना तो बेहद शर्मनाक एक घटना है। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है इसलिए FIR नहीं हो रहा है। वे तो स्वयं एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, उन्हें तो पता होना चाहिए कि पॉक्सो एक्ट में FIR पहले दर्ज होती है, उसके बाद फिर आप जांच करते हैं। और जो दुर्ग SP का रवैया है, वो स्वयं वहां पर पालक है, उनके 2 बच्चे वहां DPS से पढ़ते हैं। उन्होंने व्हाट्सएप में जो चैट्स किए ग्रुप में, वो सब सामने हमने लाकर रखे हैं। और आज जो एक माहौल चल रहा है, आज देश भर में एक ऐसा माहौल है, महिलाएं डरी हुई है। छत्तीसगढ़ में लगातार अभी कुछ दिनों में जो रेप के वारदात हम सुन रहे हैं, हम लगातार इस तरह की दरिंदगी की घटना नहीं सुन रहे थे। खासकर 10 साल से कम के बच्चों के साथ जो लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, वो बड़ी चिंता की बात। तो जो दिख रहा है उस पर विपक्ष तो बात करेगा। चाहे आजाद भारत में पहली बात हुआ, ये कलेक्ट्रेट जला दिया गया, SP कार्यालय जला दिया गया, उसके बाद से लगातार, चाहे आप दुर्ग का देखें तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चलाई गई, बिना मतलब की लाठी चलाई गई, वो ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। तो दिख रहा है कि जो आपराधिक तत्व हैं, उनके हौसले कितने बुलंद है भाजपा की सरकार आने के बाद। और आप खुद देखेंगे रायपुर में कोयले की लड़ाई भाजपा के नेताओं के बीच हो रही, गोलियां चल रही हैं। राजनांदगांव में शराब को लेकर के लड़ाई चल रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से जो ध्वस्त हो चुका है, ये जनता देख रही है। और इसमें क्या करना चाहिए? जो गोपाल सामंत जी ने एक बात जरूर बहुत अच्छी कही कि कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, तो कंपैरिजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं भाजपा के जो मंत्री और जो आला नेता हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, वो सिर्फ पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो अगर कह दिया जाए, जैसे बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी कहा कि सब कोई खुशी से जीवन यापन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो कपिल जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आपको दिख रहा है छत्तीसगढ़ में सब कुछ सही है, तो ऐसा पल्ला झाड़ लेना मेरे हिसाब से सही नहीं है। सरकार का काम क्या होता है? अगर कहीं कोई गलती हो रही है तो उसको रेक्टिफाई करें, उसको उसकी कमियों का पता लगाएं कि क्यों इस तरह की। चलिए जरा मैं आपकी कमियां भी बता दे रहा हूँ, आपकी सरकार की, आपके कार्यकाल की 4 साल पहले की कमियां बता दे रहा हूँ आपको। आप कह रहे हैं कि हाँ, बात पूरी हो गई है, बात पूरी हो गई है, मेरी बात को सुन लीजिए पहले आप। जो नाम नहीं करना चाहिए जाहिर उस पीड़िता का, जो रायगढ़ की है, लेकिन भिड़ाई की जो 4 साल की बच्ची, उसका नाम बताने तो खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। किस मुंह से कह रहे हैं कि 4 साल की बच्ची का नाम बताया जाए? चलिए मैं बता दे रहा हूं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में रेप की घटनाएं बढ़ी हैं। 4 साल पहले के आंकड़े मैं आपको प्रस्तुत कर दूं। 4 साल पहले बलरामपुर में सुन लीजिए मिश्रा जी, सुनने का भी साहस रखा करिए। बलरामपुर में 15 दिन में 6 रेप की घटनाएं घटित हुई थी, जिनमें से 2 घटनाओं में गैंगरेप हुआ था और पीड़िता जो है 6 दिन तक थाने के चक्कर लगाती रही थी। मैं मामला बता देता हूं। मामला जो है ये अंबिकापुर के एक लॉज में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन रघुनाथ नगर क्षेत्र का मामला होने, यानी पीड़िता जो थी रघुनाथ नगर क्षेत्र की थी, इसलिए रघुनाथ नगर क्षेत्र और अंबिकापुर, यहां वहां उसको 6 दिन तक भटकाया गया। कहे तो तारीख का भी जिक्र कर दूं, आखिर तब क्यों ये जुबान नहीं खुली? अभिमन्यु मिश्रा जी आपकी। बिल्कुल, हम तो हर समय से बोलते आ रहे हैं, किसी भी तरह की घटना हो, चाहे किसी के शासन में हो, दुर्घटना होती है। अगर कांग्रेस की शासनकाल में कोई दुर्घटना होती है तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो कुछ नहीं हुआ या ये सब कुछ ठीक हो रहा है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 24 घंटे के ऊपर FIR हो गई, मैं ये सफाई भी नहीं दूंगा कि त्वरित कार्रवाई हुई। मैं वही तो कह रहा हूं कि आपकी सरकार में जब होता है तब आपके कान में जूं नहीं रहती है, और अब वही घटनाएं हो रही हैं तो अब प्रेस वार्ताएं की जा रही हैं जिलों में, सरकार को घेरा जा रहा है। घेरिए, विपक्ष का काम है, लेकिन थोड़ा अपना कार्यकाल भी याद कर लीजिए ना। बिल्कुल विपक्ष का काम है,
हम तो हर समय आवाज उठाते हैं। कपिल जी, आप किस तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि हम चलिए अभिमन्यु जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप छत्तीसगढ़ की, अभिमन्यु जी एक सवाल मेरा, एक सवाल एक लाइन में जवाब दीजिएगा, फिर मैं वरिष्ठ पत्रकार को करूंगा। आप छत्तीसगढ़ के मामलों को लेकर बिल्कुल आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो मामलों को उजागर करे, लेकिन कोलकाता की घटना पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? जो वहां पर डॉक्टर के साथ जो घटना घटित होती है पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते हैं? क्या वो लड़की नहीं थी? क्या वो जघन्य अपराध नहीं हुआ उसके साथ? मैं आपको जानकारी दे दूं कपिल जी, बिल्कुल कोलकाता की घटना में हमने बोला है और हमने खुलकर बोला है। पश्चिम बंगाल की जो कांग्रेस पार्टी है वो खुलकर विरोध कर रही है इस मामले का, ममता सरकार का विरोध कर रही है। ममता बनर्जी की गलती इसमें बिल्कुल प्रथम दृष्टया समझ में आ रही है कि वहां की सरकार की गलती है। हम तो सीधे सीधे कह रहे हैं, मैं आपको कहता हूं, अगर लगता है ममता बनर्जी की कोई भी गलती है तो कार्रवाई कर देनी चाहिए, उनको सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। ये सब मामलों में पार्टी और सत्ता विपक्ष ये सब बीच में नहीं आना चाहिए। जिसकी गलती हो और जो संरक्षण दे रहा है गलती करने वालों को, उन पर भी कार्रवाई होनी। चलिए वरिष्ठ पत्रकार का रुख करूंगा क्योंकि शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, आखिर क्या माना जाए? ये तो निश्चित है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो है रेप के आंकड़े हो, चाहे क्राइम के आंकड़े हो, चाहे चाकूबाजी, तमाम जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं जब से सरकार बनी है। आखिर क्या कुछ वजह माने इन मामलों के बढ़ने की, और इन पर रोक लगी तो आखिर कैसे लगेगी, ये भी पहलू जानना चाहूंगा आपसे। तो 3 विषय आपने उठाया है कि अपराध रोकने के लिए पुलिस क्या कर रही है और क्या करना चाहिए। एक सवाल आपका था, तो उसमें क्राइम प्रिवेंशन के लिए क्या थानों में जो पुलिस मित्र बनाए जाते हैं, जो शांति समिति गठित की जाती है, उसकी स्थिति है कि उस क्षेत्र, थाना क्षेत्र के प्रमुख लोगों की टीम बनी रहे, सामाजिक जो सेवा में लगे हुए उनको जोड़ा जाए, राजनीतिक दलों से जुड़े कार्यकर्ताओं को जोड़ के, ताकि उस क्षेत्र में इस प्रकार की घटना को होने से पहले रोका जाए। जिस तरह से आप देखें कि नारकोटिक्स के मामले में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, गृह मंत्री खुद यहाँ मीटिंग लेते हैं और यहाँ पे एक कार्यालय भी खोला जाता है। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है, यहाँ आके बाहर से आके यहाँ पे गैंग वार की घटना भी होती है। गैंग रेप की जितनी घटनाएं आप गिना रहे हैं, चाहे रायगढ़ की हो, चाहे वहां आप यहाँ तक के कोंडा गांव में भी एक घटना हुई, राजधानी में भी हुई। तो ये छत्तीसगढ़ में लगातार जो महिला सुरक्षा को लेकर बात कही जाती है कि हर थाने में एक महिला डेस्क स्थापित होना चाहिए, क्या हो गया है? झीलों में महिला थाना होना चाहिए, क्या झीलों में महिला थाना हो गए? महिलाएं क्या वहां तक पहुंच रही? निश्चित रूप से सम्मान, सुरक्षा और गोपनीयता की जो बात जो वित्त मंत्री है ओपी चौधरी जी कह रहे हैं, ये निश्चित रूप से होना चाहिए इस चीज को, क्योंकि इसकी के चलते हुए जैसे भिलाई की जो घटना है, एक कहना चाहिए एक बड़े सम्मानीय परिवार की बेटी कहा जा सकता है, जिसको लेकर ये बात भूपेश बघेल जी लगातार उठाए हैं। वो परिवार क्यों थाने तक नहीं आ पा रहा है? क्या उसको उजागर करना चाहिए बार बार, चाहे स्कूल को लेकर, चाहे प्रिंसिपल का बयान हो, चाहे का बयान हो, उसमें कौन सही है, क्या है? ये जो जांच का मेडिकल में हुआ है, इसमें किस प्रकार से आई है, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। लेकिन एसपी उसमें घटना को लेकर ही इंकार कर रहे हैं, प्रिंसिपल ही इंकार कर रहे हैं। तो इसके बाद की स्थिति बनती है किस प्रकार से जांच आगे बढ़े। एक दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो घटना के कारणों में एक यह है कि कांग्रेस शासन काल में सबसे बड़ी बात थी शराबबंदी की बात। शराबबंदी को लेकर यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे सिंथेटिक के लेकर के भी, जैसे नाइट्रोटेन जैसी दवाइयों का उपयोग बढ़ चुका है। शराब को लेकर घटना हुई, अवैध शराब बिक्री को लेकर राजधानी के निकट विधानसभा थाना क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता के पिता के द्वारा मतलब आत्महत्या कर लिया जाता है। इस प्रकार से भी घटनाएं हुई है। तो अवैध शराब बेचने वाले क्या ये भी गैंगवार कर रहे हैं? ये तमाम प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, इसको रोकने के लिए पुलिस द्वारा एक जिम्मेदारी तय होती है। एक बीट प्रभारी होता है, चाहे वो हवलदार हो या सब इंस्पेक्टर हो, इनकी जिम्मेदारी होती है क्या बड़े पैमाने पर यदि नारकोटिक्स पकड़ा जा रहा है, एक थाने कई थानों से गुजर के यदि वो आगे जाके पहुंच जाता है, उड़ीसा से निकल के मतलब महासमुंद और जिले से कई जिलों क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है, तो क्या ऐसी स्थिति में थानेदारों की जिम्मेदारी बनती है, एसपी की क्या जिम्मेदारी बनती है? जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, अधिकारियों की एक जिम्मेदारी की बात आती है इसमें। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? शर्मा जी के अधिकारी जो है गैर जिम्मेदार है, इस वजह से घटना घटित हो रही है, मानते हैं? चूक है कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारियों की? क्या बोले कपिल जी? तो आप मानते हैं कि अधिकारी कर्मचारियों की चूक है, जो सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं सेंध लग रही है और दूसरे राज्यों से लोग यहां पर आते हैं, नशीला पदार्थ बेचकर चले जाते हैं?
कपिल जी, अपराध रोकने के लिए विजुअल पुलिसिंग जरूरी है। पुलिस गांवों में, शहरों में, वार्डों में, जैसे राजधानी है तो देर रात तक पुलिस गश्त नजर आनी चाहिए। बस स्टैंड में घटना हो रही, बस स्टैंड में पुलिस चौकी है, वहां पे क्या स्थिति है कि इस तरह से एक ड्राइवर बस में महिला के साथ रेप कर ले। तो ये इस प्रकार की घटना पुराने शासन काल में भी जय स्तंभ चौक में चाकूबाजी की घटना होती है, एडिशनल एसपी सिटी कार्यालय के नीचे रेप की घटना होती। घटनाओं को लेकर जो महत्वपूर्ण आज जो चर्चा हुई, कांग्रेस भाजपा जो कर रहे तुलनात्मक नहीं, इसको लगातार नियंत्रित करने के लिए आप उपाय क्या कर, क्राइम प्रिवेंशन के लिए क्या निर्देश है और किस प्रकार से जिम्मेदारी तय हो रही। जब तक आप जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे उस तक से पुलिस नजर नहीं आएगी। विजुअल पुलिसिंग, कॉम्बिंग गश्त, ये तमाम प्रकार की जब पुलिस की अपनी तैयारी होती है तो घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस की सक्रियता आवश्यक है। और जो समाज में जागरूक नागरिक है, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, नशाखोरी कहां हो रहा है, कौन बेच रहा है, पुलिस के साथ मिलकर यदि काम करें तो मुझे लगता है समाज में शांति और भय मुक्त एक वातावरण निर्मित हो सकता है। बिल्कुल गोपाल सामंत साहब, इसमें सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि नशा जो है छत्तीसगढ़ में वो चरम पर है। आपके कालीबाड़ी क्षेत्र में दिन दहाड़े में, जगह का नाम नहीं लूंगा, व्यापारी का नाम नहीं लूंगा, दिन दहाड़े जाइए, आप शराब लाइए, गांजा लाइए, चरस लाइए, बेधड़क पुलिस के नाक के नीचे बिक रहा है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अभी हाल ही में मोदाहापारा में भी इस तरह की घटना घटित हुई थी, जहां पर इस तरह की बिक्री पाई गई थी। सिटी कोतवाली में भी मारपीट की गई थी पीड़ित के साथ। तो आखिर इस पर लगाम लगाएंगे तभी तो इस तरह के क्राइम के जो ग्राफ कम होंगे। आखिर लगाम कब लगेगी सामंत साहब? कपिल जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा बोला। आपने कालीबाड़ी का नाम लिया, मोदापारा का नाम लिया। ये दोनों जगह पे आप भी जानते हैं जो व्यापारी है वो एक ही समुदाय के। आप छत्तीसगढ़ का डेमोग्राफिक चेंज देखिए, 5 साल में इन्होंने डेमोग्राफी कैसे चेंज करवा दी। 5 साल में छत्तीसगढ़ में चिल्फी घाटी में रोंगिया मुसलमान पाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा, तो डर लग रहा है क्या? डर लग रहा है क्या सामंत साहब, समुदाय विशेष के अगर क्राइम कर रहे हैं तो डर लग रहा है क्या आपको? आप तो कार्रवाई करिए साहब। आप कार्रवाई की बात कर रहा हूं और मैं आपको एक चौंकाने वाला न्यूज दिखा रहा हूं, आप इसको फोकस करिए जी। आज इसमें छप रहा है, आज ये क्राइम की बात क्यों कर रहे हैं, इसमें साफ साफ छपा है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है एक ऑनर किलिंग के प्रयास में, और कांग्रेस के बड़े लीडर का। अगर क्राइम की बात कर रहे हैं तो इस बात को क्यों नहीं उठा रहे? क्या इस बात की लीपापोती करने के लिए ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए जा रहे हैं? अभिमन्यु बड़े सवाल उठ रहा है अभिमन्यु आप पर। एक मिनट और लूंगा। पूरे भरे सदन में आदरणीय विजय शर्मा जी ने नेता प्रतिपक्ष को चैलेंज किया था कि किसी भी, गोपाल जी जवाब अरे दीजिए, पूरा बोल लेने दीजिए। नेता प्रतिपक्ष को आदरणीय विजय शर्मा जी ने चैलेंज किया था कि किसी भी 6 महीने का क्राइम का ग्राफ लेके आइए, भाजपा शासन और अभी के वर्तमान शासन और कांग्रेस शासन के बीच में आप ऊपर ही दिखेंगे। ये खुलेआम नेता प्रतिपक्ष को चैलेंज किया था सदन में। और मैं पूछना चाहता हूं, आप अगर किसी भी 6 महीने का ग्राफ दिखा दीजिए भाजपा शासन और कांग्रेस शासन के बीच में। कांग्रेस में चाहे वो रेप के केसेस हो, चाहे वो मर्डर के केसेस हो, चाहे वो चोरी के केसेस हो, चाहे वो डकैती के केसेस हो। अभिमन्यु कम शब्दों में जवाब दीजिए। गोपाल साहब समय का अभाव है। गोपाल साहब समय का अभाव है। अभिमन्यु जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए। पूछना चाहता हूं, आपको खुला चैलेंज है, आप किसी भी 6 महीने का अभिमन्यु जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए। अरे अभी आपने कहा गोपाल जी कि किसी सब चीजों की कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए। मैं तो सीधे सीधे बात कर रहा हूँ। आज जो स्थिति परिस्थिति है, मैं तो पूछ रहा हूँ ना, उसके जब आपके ऊपर आरोप लगा है, जब आपके ऊपर आरोप लग रहा है कांग्रेस के नेता के ऊपर ऑनर किलिंग की आरोप लग रहा है, अरे अकाउंटेबिलिटी गोपाल जी, आपके मंत्रियों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते वो लोग। मैं तो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के बड़े नेता लेकर, कांग्रेस के बड़े नेता। चलिए मैं दोनों को रुकना चाहूंगा, गोपाल सामंत साहब दोनों को रुकना चाहूंगा। लास्ट में के शर्मा साहब 10 सेकंड में, समय का अभाव है। आखिर कैसे रोक लगने की बात कही आपने, लेकिन सरकार को, गृह मंत्री को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि कसावट लाई जा सके? चलिए समय का अभाव है। आप सभी मेहमान हमारे इस चर्चा का हिस्सा बने, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल सामंत साहब आपका, अभिमन्यु मिश्रा आपका और के शर्मा साहब आपका। तो जो है क्राइम पर छत्तीसगढ़ में सियासत लगातार जारी है। अब देखना होगा कि इस सियासत पर विराम आखिर कब तक लगेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।